तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने टैरो रीडिंग करी है, तो आज यहाँ पर जो टॉपिक मैं लेकर के आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ वो है पितरों का। जैसा कि मैंने वो साप्ताहिक राशिफल में थोड़ा सा पॉइंट्स बताया था, किसी ने कमेंट में लिखा था कि पितर जो चले गए हैं और जिनका पुनर्जन्म हो गया है, जिन्होंने नए शरीर धारण कर लिए हैं और जिनको नहीं जानते हैं, वे सभी हमारे पितर कैसे हो सकते हैं या हम उनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं, वटेवर। तो मैं समझ गया कि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न पितरों के बारे में है। और पितृपक्ष चूंकि ये चल रहे हैं इस बार, तो पितृपक्षों में भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ विस्तार से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है उसमें 15वां सूक्त पितृ सूक्त कहा जाता है। इसमें कुल 14 ऋचाएं मतलब श्लोक हैं। सूक्त का मतलब एक पूरा सूक्त, मतलब श्लोकों के एक समूह को सूक्त कहते हैं। ये 15वां सूक्त है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 10वां सूक्त है वो पुरुष सूक्त कहलाता है। उसमें ईश्वर के पुरुष रूप की पूरी डिटेल्स दी गई हैं। उस पर भी मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फिलहाल अभी मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने पुरुष सूक्त हिंदी में पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आपको इस सूक्त के 2 श्लोक पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं और उनकी डिस्क्रिप्शन में जब बताऊंगा आपको, मीनिंग भी बता दूंगा। पहले तो मीनिंग बता दूंगा, फिर डिस्क्राइब करूंगा। तो पूरी जो एक गलतफहमी है या थोड़ा सा जानकारी कम है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उदीर तामुवर उत्परास उन मध्यमाह पितरः सौम्यासः असुम या ईयुर्वृकार्त ज्ञास्ते नो अवंतु पितरो हवेशु। ये है पहला श्लोक। एक एक करके व्याख्या करूंगा, दूसरा भी एक साथ करूंगा तो फिर मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। अब ऋषि, इसमें जो ऋषि शंख यामान करके नाम है उनका, वे इसके दृष्टा थे। दृष्टा का मतलब होता है कि ये वो बुक नहीं है जिसे लिखा गया, इन चीजों को उन्होंने सिर्फ जाना। ईश्वर की वजह से ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को उन्होंने लिख दिया। तो वो कहते हैं कि नीचे, ऊपर और मध्यम स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। वेदों में और पुराणों में, शास्त्रों में पितरों के निवास स्थान के बारे में जब जिक्र आता है तो कहते हैं वे चंद्रमा पर वास करते हैं। चंद्रमा पर क्यों वास करते हैं? क्योंकि चंद्रमा बहुत सौम्य होते हैं। अब यहां पर है सोम पान करने वाले, सोम रस का पान नहीं, सोम पान करने वाले, सोम्यासः, जो सोम का पान करते हैं, दैट मीन्स चंद्रमा पर निवास करते हैं। ठीक, तो चंद्रमा पर निवास करते हैं या सोम का पान करते हैं को डिफाइन कर दूं कि जैसे चंद्रमा, आपने देखा होगा मून को, जब आप चांदनी रात में फुल मून में देखते हैं, फुल मून नाइट में, तो मून जो है बहुत ही सौम्य लगता है। सौम्य का मतलब होता है सॉफ्टनेस। सन बहुत हार्ड होता है, ठीक है, वो कठोर होता है। सूर्य को आप बहुत देर तक नहीं देख सकते, आंखें जलने लगेंगी और आपको बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आएंगी। लेकिन चंद्रमा को आप जितना निहारेंगे मन उतना पवित्र और खुशहाल होता चला जाएगा। तो जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के सौंदर्य को अपने अंदर लेते हैं, तो इसे कहते हैं चंद्रमा के सौंदर्य में रस लेना, यानी कि सोम का पान करना। यही होता है पान करना। पान करना का हर चीज का मतलब पीना नहीं हो जाता, आपको उसे फील करना। तो सोम को फील करने वाले, चंद्रमा को अपने अंदर महसूस करने वाले, चंद्रमा की तरह सौम्य हो गए हमारे पितृ जो हैं, उनके बारे में कहते हैं कि नीचे ऊपर मध्य स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हो जाएं। फिर कहते हैं यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे पितरों ने, जिन्होंने नए प्राण धारण कर लिए हैं, नए प्राण धारण कर लिए हैं, दैट मीन्स आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया है, कहते हैं वे सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करें। अब यज्ञ के ज्ञाता, सौम्य स्वभाव के हमारे पितृ। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि भैया हमारे तो जो एंसेस्टर थे बहुत ही क्रूअल टाइप के इंसान थे, बड़े गुस्से वाले थे, पीट पीट के बाजा बजा देते थे, तो वे सौम्य स्वभाव के कैसे थे? तो जो भी उनकी बुराइयां थीं, जो भी उनकी कमियां थीं, वो सब इसी शरीर के साथ, इसी मृत्यु लोक, इसी पृथ्वी पर छूट जाता है। आत्मा तो विशुद्ध होकर जाती है। कृष्ण कहते हैं गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किले दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसको हवा सुखा नहीं सकती, अंतिम लाइन, न शोषयति मारुतः, दैट मीन्स जिसको हवा नहीं सुखा सकती।
वो आत्मा हो तुम। मीन्स अब हवा सुखा तो देती अगर टच कर सकती, हवा जिस चीज को छूते उसे सुखाती है। कपड़ा गीला होता है, अगर गीले कपड़े को हवा का टच ना लगे, आप गीले कपड़े को एक किसी पॉलिथीन में पैक कर दें कि हवा का टच नहीं लगना चाहिए और उसे बाहर डाल दें, तो आप जिंदगी भर डाले रहिए, कपड़ा नहीं सूखने वाला है ना। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि हवा उसको फिर नहीं सुखा सकती, उसे फिर सूर्य सुखा सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उसके पानी को निचोड़ देगा और उसका पानी अगर आपने पॉलिथीन में डाला है तो उसी पॉलिथीन के अंदर नीचे उसका पानी एकत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कपड़े से पानी हटेगा। बट चूंकि अगर आपने पॉलिथीन में पैक किया तो बाहर निकलेगा नहीं, इवेपोरेशन तो होगा नहीं। तो शरीर में जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, सारे अवगुण जिसको कहते हैं, सारी बुराइयां जो हैं वो शरीर में है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सुनना और ये सब होते हैं ना, आंखों से देखना, तो ये, और जीभ से स्वाद लेना, ये सारी चीजें, और हाथों से टच करना, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं यही रस का आस्वादन करती हैं। रस का आस्वादन मीन्स विषयों में, फिर से थोड़ा संस्कृत ज्यादा हो रहा, मैं इसको थोड़ा इजी करूं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हमारा हमारी बॉडी के वजह से ही होता है। जीभ हमारी थोड़ी ही दूर होती है हमारे मुंह में, और जीभ के नीचे जैसे ही खाना जाता है हमें उसका स्वाद नीचे नहीं आता, सिर्फ अपने मुंह में ही आता, टंग में ही आता। तो अगर हमारी ये इंद्रियां, हमारे जो ये ज्ञानेंद्रियां जिसको कहते हैं, ये अगर एक्टिव ना रहें तो हम अदरवाइज चीजों को फील नहीं कर सकते। ठीक है, कानों से अगर न सुने तो हमें अपनी बुराई नहीं पता चलेगी, आंखों से ना देखें तो हमें अच्छे और बुरे का भी नहीं पता चलेगा, सुंदर और असुंदर का भेद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को जो ये भेद हैं ये नहीं मिलते। आत्मा तो अमर है, आत्मा को सब कुछ एक्सेप्टेबल है, आत्मा को सब कुछ ग्राह्य है। ग्राह्य मतलब मिल सकता है, हमारे लिए दुष्कर और मुश्किल है। आत्मा के ऊपर भी कभी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो इस सारी चीज़ों को बताऊंगा कि आत्मा नए शरीर को धारण करने के लिए क्या क्या करती है और नया शरीर धारण करते समय आत्मा का क्या मूड होता है, वो सारी चीज़ें किसी अदरवाइज में बताऊंगा। तो अब कहते हैं कि यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे पितरों ने, जिन पितरों ने, यज्ञ के ज्ञाता मतलब यज्ञ के ज्ञाता, नासदीय सूक्तों में इस सृष्टि की रचना को ही यज्ञ कहा गया है। ठीक है, तो यज्ञ के ज्ञाता, इस सृष्टि की रचना का ज्ञान रखने वाले, सृष्टि की रचना का ज्ञान मतलब इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस सभी चीजों का ज्ञान हमारी आत्मा को होता है। हमारी आत्मा किसी भी चीज से अनजान नहीं होती। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आपके माइंड के डोमेन्स और किसी और के माइंड के डोमेन्स अगर एक सीध में आ जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तो आप उस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली संवाद कर सकते हैं। और आपको नहीं पता होगा तो इस समय नासा जैसी एजेंसीज और स्पेसएक्स जैसी एजेंसीज टेलीपैथी पर रिसर्च सेंटर बना करके काम कर रही हैं। और उसका रीजन यह है कि अगर कोई स्पेस में गया और रेडियो कनेक्टिविटी अगर टूट गई तो गया, फिर तो खो गया। फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम किसी तरह टेलीपैथी कनेक्ट कर सकें, तो उस पर रिसर्च चल रही। तो हमारा सब कुछ इस पर रिसर्च इस तरह से हो रखी है, मतलब जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि साइंस धीरे धीरे सीख रहा है। सनातन धर्म जो हमारा है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, और सनातन धर्म की बहुत सारी बातों को साइंस ने कैच किया है और उन चीजों से सीखना और समझना शुरू किया है। तो जो यज्ञ के ज्ञाता हैं, यानी कि इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानने वाले हमारे वो पितृ जो सौम्य स्वभाव के हो गए हैं, जो पहले कैसे भी थे बट शरीर छूटने के बाद अब बड़े सौम्य, बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और उनका जब सौम्य हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो उनके सारे वैमनस्य, उनकी सारी दुश्मनियां खत्म हो गई, भले आपसे थी या किसी और से। एक तो उनको कह दिया। अब कहते हैं जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए, नया शरीर धारण कर लिया है, दैट मीन्स आत्मा गई और आत्मा ने एक नया शरीर ले लिया। आत्मा नए शरीर में जन्म ले चुकी है, लेकिन आत्मा को पता है वो कौन है, शरीर को नहीं पता कि वो कौन है। तो अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप कहते हैं आपने तो सूर्य को ज्ञान दिया है, आपका जन्म तो अभी हाल का है, मुझसे कुछ साल ही बड़े हैं, और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ में थे। सृष्टि के आरंभ मतलब धरती के बनने से पहले। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे सारे याद हैं। कृष्ण
परमात्मा थे, परम आत्मा को उन्होंने टच कर लिया था, यानी कि परम आत्मा वे हैं ये जान गए थे, एक्नॉलेजमेंट उनको हो गई थी। और उसी एक्नॉलेजमेंट, मानव आत्मा है, ईश्वर परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का भेद इतना ही है कि आप अपने को नहीं जानते और वो अपने को जानते हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे आप भी परमात्मा हो जाएंगे। तो वे लोग जो नए शरीर को धारण कर चुके हैं, दैट मीन्स अब उनकी आत्माओं ने तो शरीर ले लिया, शरीर को तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन उनकी आत्मा को पता है। तो जब यहां से बुलाया जाता है कि वे भी हमारे बुलाने पर आए, तो उनका ओजस, उनकी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। ये इसकी पहली मीनिंग थी। इसको अगले श्लोक में और डिफाइन करते हैं, जिसमें ऋषि कहते हैं, इदम पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो या उपरास इयुः ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वानूनम सुवृजनासु वृक्षो। इसकी मीनिंग है, और जो नए अथवा पुराने पितर यहां से चले गए हैं। अब ये नए और पुराने क्या है? पुराने तो वो हैं जिनकी एज हो गई थी, बूढ़े होकर मरे। नए वाले वो हैं जो यंग एज में चले गए। ऐसे लोग भी जो गए वो भी पितृ हो गए, वो भी एंसेस्टर हो गए, वो भी पूर्वज हो गए ना। तो कहते हैं कि जो नए और पुराने यहां से चले गए, जो पितर अन्य स्थानों में हैं, अब इसको मैं डिफाइन अभी करूंगा तब मजा आएगा आपको सुन करके, और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात यमलोक, मृत्युलोक, विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को हमारा प्रणाम निवेदित हो। अब इसको यहां लास्ट से बैक की ओर से आगे की ओर चलते हैं। कहते हैं सभी को हमारा प्रणाम, हमारा जो प्रणाम है वो निवेदित हो। विष्णु लोक में जो पितर चले गए, विष्णु लोक में कौन जा सकता है? जिसे मोक्ष मिला हो, मुक्ति मिली हो। अब आप कहेंगे मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति मिलने के बाद वे पितर कहां रह गए? उनके लिए आपका बंधन छूट गया, लेकिन अगर आपने उनसे कनेक्टिविटी को नहीं तोड़ा है तो वे ना नहीं कर सकते हैं, तो आपके ही। ठीक है, सन्यास ले लिया किसी ने, बुद्ध ने सन्यास ले लिया था, सन्यासी हो गए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन माता तो माता ही थी, पिता तो पिता ही थे। जब अपने घर वापिस एक बार गए राज्य में, तो पत्नी से भी मिले, हालांकि उन्होंने उसके पैर छू लिए थे, उन्होंने अपने भाई से भी बातचीत करी थी। तो सारे रिश्ते तो उनको पता थे, ज्ञात तो थे, लेकिन अब रिश्ते अस्तित्व में नहीं थे, यानी कि अब रिलेशन की वैल्यूज नहीं थी, लेकिन रिलेशन थे, ये तो उनको पता थे। तो ऐसे ही आपके जो पितृ विष्णु लोक में मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त के भगवान विष्णु के चरणों में पड़े हैं, वहां पर बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको भी जब आप प्रणाम स्वीकार करेंगे तो वे भी शुभ आशीर्वाद ही देंगे कि आशीर्वाद, आपने हमें याद तो रखा। उनका कोई आपसे वो नहीं है, आसक्ति नहीं है, मतलब कोई लगाव नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मुक्त हो चुके। अब आपके साथ अच्छा हो बुरा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होगा तो भी नहीं, बुरा होगा तो भी नहीं, दे आर एक्सट्रीम न्यूट्रलाइज हो गए हैं। लेकिन जब आप प्रणाम करेंगे किसी न्यूट्रल पर्सन को भी, तो वो क्या करेगा? खुश रहो, आशीर्वाद देगा। तो इसकी यही मीनिंग थी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, मर्त्यलोक में। अच्छा, मर्त्यलोक से पहले यमलोक में चलते हैं। जो यमलोक में निवास कर रहे हैं, यमलोक में मतलब शरीर उन्होंने छोड़ दिया, नया शरीर धारण नहीं किया, तो अभी वो कहाँ है? यमलोक में है। उसको यमलोक कहते हैं। यम का लोक, यम मतलब मृत्यु, मृत्यु का एक लोक है जहां मृत्यु के पश्चात ही इंसान रह सकता है, जीवित कोई रह नहीं सकता। कंडीशन अप्लाइड। अगर लिविंग थिंग है तो वो जीवित रह नहीं सकती वहां, उसकी जरूरत नहीं है, और कोई मरा हुआ है तो वही रहेगा। और मरे हुए ने अगर नया शरीर धारण किया तो फिर उसको वहां से जाना पड़ेगा। तो यमलोक में जो पितर हैं अभी वेटिंग बेंच पर बैठे हैं, नए शरीर धारण करने के लिए वेट कर रहे हैं, या किसी वजह से वे अभी नया शरीर धारण नहीं कर रहे हैं। जब मैं आत्मा के बारे में आऊंगा तो भी बताऊंगा कि कुछ आत्माएं शरीर धारण करने में देरी क्यों करती हैं, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। तो उनको भी प्रणाम स्वीकार हो, उनका भी आशीर्वाद मिले। अब कहते हैं कि मृत्युलोक में जो हैं उनको भी प्रणाम हो। मृत्युलोक में, अच्छा, मृत्युलोक में जो हैं उनको कहते हैं जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं। दैट मीन्स जिन्होंने नया शरीर ले लिया, और सिर्फ नया शरीर नहीं लिया, अच्छे स्वजनों यानी अच्छे परिवार में, बढ़िया सुंदर बढ़िया प्यारे से परिवार के साथ, अच्छे स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अच्छी गुड फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। मीन्स अब यहाँ कहते हैं कि हमसे अगर कुछ भूल हुई तो हम अपने को डाउन मानते हैं, हम अपने को नीचे मान रहे हैं, और हम मानते हैं कि आपने अगर जन्म लिया है तो आप हमसे बेटर फैमिली में चले गए होंगे,
हमसे भी बेहतर पुत्र मिल गया होगा, हमसे बेहतर पत्नी मिली होगी, हमसे बेहतर भाई पाया होगा, तो वे भी हमारा प्रणाम स्वीकार कर लें। अब बात करते हैं जो पितर अन्य स्थानों में हैं। ये एक मजेदार चीज है, ठीक है। जो पितर अन्य स्थानों में हैं, अन्य स्थान क्या है? मृत्युलोक की बात हो गई, यमलोक की बात हो गई, विष्णुलोक की बात हो गई, नए जन्म की बात हो गई, नए परिवारों की भी बात हो गई। फिर अन्य स्थान क्या है? अन्य स्थान है अदर प्लैनेट्स, जो दूसरे प्लैनेट्स पर चले गए हैं। अर्थ को छोड़ करके शरीर छोड़ा जब उन्होंने पृथ्वी पर और आत्मा रूप में चले गए, तो आत्मा रूप में जाने के बाद वे किसी दूसरे ग्रह पर जन्मे हैं, किसी दूसरी दुनिया में जन्म ले चुके हों, तो उनको भी हमारा प्रणाम स्वीकार है। मल्टी यूनिवर्स के बारे में और अदर प्लैनेट्स पे जो जीवन है उसके बारे में भी मैं कभी डिस्कस करूंगा। अदरवाइज अगर स्पिरिचुअलिटी को 1 मिनट के लिए साइड रखूं और साइंस की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस हमारी अपनी गैलेक्सी में 10,000 से ज़्यादा प्लैनेट्स पे जीवन होना चाहिए। और हमारी अपनी गैलेक्सी, अपनी आकाशगंगा मिल्की वे इतनी बड़ी है कि उसे पार करने में ही कई हजार प्रकाश वर्ष लग सकते हैं, मल्टी थाउजेंड प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स लग सकते हैं, वो इतनी बड़ी है। तो अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी जानकारी नहीं है, अभी बस खोजा जा रहा है। और जिन प्लैनेट्स पर उम्मीद करते हैं ना, ऐसे न्यूज में आता है कि उन प्लैनेट पर पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है और वहां शायद 100 साल के बाद या 10,000 साल के बाद जीवन होगा, असल में वो प्लैनेट बहुत दूर हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, अगर कोई प्लैनेट हमसे तकरीबन 6 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो, 6 करोड़ 6.5 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर हो, और वहां के टेलीस्कोप से वो अर्थ को देखें, तो उनको हम नजर नहीं आएंगे, आप नजर नहीं आएंगे यूट्यूब पर वीडियो चलाते हुए, उनको डायनासोर्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स थे, और डायनासोर्स की जो लाइट है, शरीर से जो प्रकाश निकलता है हर एक के शरीर से, जैसे अगर आप किसी को देखते हैं तो प्रकाश, आपने पढ़ा होगा, उसके शरीर से टकराता है और आपकी आंखों में आता है, तो आप तब उस इंसान को, तब उस चीज को देख पाते हैं। तो आप असल में प्रकाश को देखते हैं, उस चीज को नहीं देखते। प्रकाश के अलग रंगों की वजह से वो अलग अलग रंगों के रूप में नजर आता है। तो इसलिए सिर्फ प्रकाश ही है जिसे हम देख सकते हैं, अदरवाइज कोई चीज नहीं देख सकते, ठीक है। तो 6.5 करोड़ साल पुराना धरती का प्रकाश अगर 6.5 करोड़ साल दूर की किसी प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के द्वारा दूरबीन से देखा जाएगा, तो उन्हें डायनासोर नजर आएंगे। अरे कुछ नहीं है अर्थ पे, तो भी तो कुछ हुआ ही नहीं है यार, इस पे तो बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं, छोड़ो। तो ऐसे हमारे साथ भी है, हम भी देख रहे हैं हब्बल वब्बल लगा करके, ऊपर हबल टेलीस्कोप लगा, अभी तो एक नई टेलीस्कोप भी भेजी है, तो उससे जो दिख रहे हैं, अरे इतनी इतनी दूर है, इतनी इतनी दूर है, तो वो उनकी उस समय की लाइट है जो हमें अब मिल रही है, और हम उनके वर्तमान को नहीं, उनके भूतकाल को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब यहां एक चीज और मैं आप लोगों से डिफाइन करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पितरों के बारे में अगर, जैसे किसी ने ये कमेंट में भी डाला था कि अगर पितरों ने, जैसे उनके किसी रिलेटिव हैं, कोई रिलेशन में हैं, जो पितरों को गालियां देते हैं या देती हैं, अब जेंडर वाइज छोड़ दें, और साल भर उनकी गाली चलती रहती है अपने पूर्वजों के बारे में, अरे वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, और पितृपक्ष में वो रिचुअल भी कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि इससे क्या फायदा है। देखिए, इसका नुकसान नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पितरों के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इसीलिए हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में मृत्यु के बाद, मोस्टली अदर धर्मों में भी है, जिसकी भी डेथ हो जाती है उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा ही कहा गया है। तो जो पितृ चले गए हैं, उनकी अगर पितृपक्ष में पूजाएं की जाती हैं, पितृपक्ष में उनको जल समर्पित किया जाता है, उनके लिए भोजन निकाला जाता है, तो वे संतृप्त होते हैं, संतृप्त और संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि कम से कम हमें याद तो रखा है। तो अगर कोई भूल जाए तो बहुत दुख होता है। तो पितरों को भी, उनकी आत्मा को, उनके ओजस को, उनके तेज को भी इस चीज की संतुष्टि होती है कि हमारे बच्चों ने हमें अभी याद रखा है। और जो लोग चले गए हैं, यहां मैं एक चीज डिफाइन करूंगा, भले उन्होंने कितनी गलतियां की हों, अपना पूरा जीवन गलत ही गुजार दिया हो,
कभी अच्छा कर्म भी ना किया हो तो भी उनके जाने के बाद उनके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। और वे पितृ, वे पूर्वज जिनसे आपकी बिल्कुल जमती नहीं थी, जिनके साथ आपका उठना बैठना भी नहीं था, बातचीत भी बंद थी, उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए। शरीर के साथ सब कुछ यहीं मृत्यु लोक में छूट गया। जो भी वैमनस्यता थी, जो भी कड़वापन था, जो भी निगेटिविटी थी, जो भी एनिमीनेस थी, जो भी दुश्मनी थी, वो सब यहीं छूट गई। वे सौम्य होकर चले गए हैं। इसलिए आपको अब उनका सम्मान करना चाहिए। उनके बारे में निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, क्योंकि वे आपके बारे में कोई निगेटिविटी नहीं रखते। उन्होंने हो सकता है अपने पूरे जीवन आपको गालियां दी हो सकता है पूरे जीवन आपके कामों को एक्सेप्ट नहीं किया हो और आपको सराहा ना हो सकता है कुछ ऐसे भी आपके एंसेस्टर्स हों, पूर्वज हों, जिन्होंने रोड़े लगाए आपकी तरक्की में जब तक वे जीवित थे, लेकिन जब वे चले गए तो आप यदि उनका सम्मान करते हैं तो वही लोग आपके जीवन में चीजों को बेटर करने के लिए आशीर्वाद देंगे। और शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, व्यक्ति मतलब कोई भी, मेल फीमेल एनिमल, अगर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि पितृपक्ष जो चलते हैं उसमें देवताओं की पूजा वर्जित होती है, नहीं की जाती। अगरबत्ती धूपबत्ती भी नहीं जलाई जाती, पूरे पितृपक्षों में वर्जित होता है। पितृपक्षों को इसीलिए एक ऐसा समय मानते हैं जब कोई भी अदरवाइज शुभ कार्य नहीं किए जाते। शुभ कार्य वर्जित, तो शुभ कार्य वर्जित नहीं होते हैं, देवताओं की पूजा वर्जित होती है। इसलिए शादी विवाह नहीं होते, क्योंकि शादी विवाह में देवताओं के मंत्र चलेंगे, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, पितरों का महत्व एक और चीज से बता दूं, शादी विवाह की बात से याद आया कि शादी और विवाह होने से पहले पितरों की भी पूजा की जाती है। तो जब आपके यहाँ पर शादी विवाह होता है तो कभी पंडित जी से पूछिएगा कि पंडित जी शादी विवाह के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है, तो बताएंगे विवाह में मंडप में बैठने से पहले घर में ही पितरों की पूजा अर्चना करके पितरों को संतृप्त किया जाता है ताकि वे अपना शुभ आशीर्वाद दे दें। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि पितर आपके जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। उनका सम्मान करें और पितृपक्षों में हो सके तो उनकी सेवा करें, जल इत्यादि दें। और जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग इन रिचुअल्स का पालन नहीं कर सकते जो सनातन धर्म में है, तो कम से कम इतना ही करें कि अपने पितरों के बारे में अच्छी फीलिंग रखें, अच्छी सोच रखें और उनके बारे में एक अच्छी फीलिंग के साथ उनसे अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगें, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स चले गए वो आपको ब्लेस कर देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।